कोई शक नहीं, इसीलिए तो ब्राह्मणों के पैर धुला जाता है। ये महापुरुष जो यहाँ पर बैठे हैं। आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में, और अभी हम आपको लेकर आए हैं वेस्ट विनोद नगर, यहाँ पर बद्रीनाथ टेम्पल। और आपको बता दें कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। आदरणीय इसके संरक्षक महोदय वीरेंद्र जुयाल जी के नेतृत्व में। सबसे बड़े खासियत की अगर हम बात करें आध्यात्मिक या पौराणिक चीज़ों की, तो सबसे अहम होता है कि पहले संस्कृति का बढ़ावा दिया जाना। लेकिन यहाँ का जो ये भागवत कथा जो ये है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आकर्षक हो गया है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड पीरियड, जी हाँ, कोरोना कार्यकाल के दौरान जितने भी मृत लोग थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाने जाने वाले वहाँ के संत आए हैं। वीरेंद्र जुयाल जी से बात करते हैं और जानते हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। ये जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, आज के प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कोविड में मेरे परिवार के भी मेरे 4 सदस्य चले गए थे, मेरे 3 भाई और एक मेरा भतीजा। जब मैं पहाड़ में उनका भागवत कर रहा था अपने गांव में, तो मुझे ऐसा लगा कि देश में हजारों लोग ऐसे चले गए जिनको कोई पानी देने वाला भी नहीं था अंतिम समय में। अंतिम संस्कार तो बड़ी दूर की बात है। तो मुझे लगा कि मैं माँ भारती को प्रणाम करते हुए और भारतवर्ष का एक नागरिक होते हुए मुझे लगा कि मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं उन सबके आत्मा की मुक्ति के लिए दिल्ली में एक विशाल भागवत महायज्ञ करूं, जिनके लिए कोई भागवत करने वाला भी नहीं, जिनके लिए कोई जल देने वाला भी नहीं था। हमारे सनातनी संस्कृति में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये विधान दिया है कि जो आत्माएं जिनको जो किसी महामारी से चली जाती है, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, उनके लिए मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत किया गया है, तो उनको मुक्ति भी मिलती है और उनको शांति भी प्राप्त होती है। कोरोना कार्यकाल में जब लोग डेड बॉडी को छूने तक से डरते थे, ऐसे लोगों का कौन सोचेगा? ऐसे अपने संस्कृति को ज्वलंत रखने वाले हमने बात की। अभी हमारे साथ में वीरेंद्र जुयाल जी जुड़े हुए थे। मेरा एक और प्रश्न है आपसे, यहाँ व्यासपीठ की गद्दी पर आसीन राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेशाचार्य जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर भागवत में एक ही भागवताचार्य होते हैं, पर यह इतना विशाल भागवत है कि जो व्यासपीठ पर विराजमान इस समय एक भागवताचार्य नहीं है, इस समय 11 भागवताचार्य हैं। और मुख्य भागवताचार्य जो प्रवचन कर रहे हैं वो हैं हमारे महान भारत के महान राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेशाचार्य जी महाराज। आप उत्तरकाशी हिमालय से पधारे हैं। और बाकी जो पारायण कर रहे हैं, क्योंकि प्रवचन में तो कथा कुछ न कुछ छूट जाती है, पर जो पारायण होता है 18,000 श्लोकों का जो पारायण है, उसको उत्तराखंड के बद्रीनाथ जी से, केदारनाथ जी से, यमुनोत्री से, गंगोत्री से, कण्वा आश्रम से, हमारे काली मठ से, चंद्रबदनी पर्वत से, हमारे किंकालेश्वर धाम से, ऐसे अनेकों तीर्थ स्थलों से 10 भागवताचार्य और हैं जो मंच पर केवल पारायण कर रहे हैं। उनकी कितने श्रद्धालु यहाँ एकत्रित हैं? यहाँ तो हजारों आते हैं। ये 17वां भागवत है। ये नित्य हर साल होता है। कौन कौन से प्रमुख लोग यहाँ हिस्सा लेंगे, या यूँ कहे कि मुख्य अतिथि विशेष करके जिनके भाग्य में होगा वो यहाँ भाग जी। तो देखिए, परमात्मा कार्य के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलियों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको विजुअल्स के माध्यम से बताएंगे। एक और शख्स हमारे साथ में मोहन लाल जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जुयाल जी, जो इस प्रकार का भागवत का जिन्होंने आयोजन किया गया है, उनके लिए क्या कहना कहेंगे आप? मैं इस भागवत समिति से 2016 से जुड़ा हूँ और मन में मेरे भी विचार था कि मैं कुछ अपने जीवन में ऐसा करूं कि जिससे मुझे भी समाज में 2 लोग जाने। तो मैं भाई साहब के नक्शे कदम चलने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उनके सानिध्य में हम लोग भी उनके मार्गदर्शन में चलते रहें। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा। कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जिस प्रकार से कोरोना महामारी
जो कि एक राष्ट्रव्यापी अगर हम कहें संकट जिससे जूझा है पूरा देश, उसके बाद इस प्रकार से संस्कृति को जोड़ने वाली चीज़ जो कि सनातन संस्कृति की परंपरा है, उसमें जो ये श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं बीजेपी के और इस आयोजन कथा समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय वीरेंद्र जुयाल जी, पिछले 17 वर्ष से हो रहा है, मगर पिछला जो 2 वर्ष था इसी बद्रीनाथ मंदिर में ऊपर जो है मतलब उस समय भी बंद नहीं हुआ था, कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ। उस समय कार्यक्रम हुआ, भागवत कथा का आयोजन हुआ, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर हुआ था। लेकिन इस बार ये हुआ कि भाई पिछले 2 वर्षों के कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाह के भी लोग अपने जो प्रियजन जो उनके कोरोना काल में चले गए, 2 चम्मच मुँह में पानी नहीं डाल पाए, गंगा जल नहीं डाल पाए, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, चाह के भी कफन नहीं दे पाए। और ऐसे कई परिवार थे जो परिवार के परिवार ही साहब थे, उनके घर में तो कोई दाह संस्कार करने वाला बचा ही नहीं, क्रियाकर्म करने वाला बचा ही नहीं। तो ये हुआ कि कम से कम उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष मिले, उनके लिए कुछ इस तरीके से इस बार भागवत कथा में अपना किया जाए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्हीं को साक्षी मान के, ऊपर वाले को साक्षी मान के उन्हीं के लिए सारा काम हो रहा है। इस बार इस भागवत कथा में जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी होता है, कोरोना काल में जो मारे गए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए बचते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मानिए आपके द्वारा। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सनातन संस्कृति की अगर रीढ़ की हड्डी कही जाए या बच्चों का जो प्रथम गुरु कहलाती है वो माँ कहलाती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा भागवत हो रहा है ये हमारे बच्चों तक भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। और जो हमारे बड़े भाई हैं वीरेंद्र जुयाल जी, उन्होंने ये भागवत रखवाई है। वैसे तो 17 सालों से करवा रहे हैं, लेकिन 2 साल से कोरोना से जो लोग जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये करवाया जा रहा है। जी, आकस्मिक मृत्यु उपरांत चीज़ें जो हो रही हैं आपको विजुअल्स के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। कितने यहाँ पर लोगों की संख्या है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले कितने लोग हैं जो आ चुके हैं और कितने लोग हैं जो ये श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृत है वो लेने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। सबके लिए यहाँ उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। भीड़ दिखा देती है।